जहाँ कमियां रही हैं 2-3 सीट की, तो जो जिम्मेवारी हुड्डा साहब उदयभान जी पार्टी लगाएगी हम पूरी करेंगे। और अब की बार जो 3 सीट पे हमारे हैं, हम पुलवामा के लिए हम प्रयास करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, जो भी गृह मंत्री हो उनसे निवेदन करेंगे, पुलवामा की जांच लोकसभा के पटल पर रखी जाए, देश की जनता के सामने उसको रखा जाए। क्या क्या कारण था, कौन इसमें दोषी है, क्या हुआ, क्योंकि पुलवामा की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ। मेरी लड़ाई भाजपा के कुशासन से थी, चौटाला परिवार से नहीं थी। वो तो खुद ही लड़ रहे थे। आपको कंपटीशन ज्यादा थे न 3 में न 13 में। हिसार से नवनियुक्त सांसद जयप्रकाश जेपी जी हमारे साथ है। जयप्रकाश जी, कैसी अपनी जीत को देख रहे हैं? आपसे जब हम मिले थे तो हमने किसी के घर पे इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, और आपको उस वक्त नींद आ रही थी। नींद का 17 दिन में लगभग 500 गांव वार्ड पूरे करना बड़ा कठिन काम था। और जो बात मुझे याद है, उस घर में बैठे थे, आपने जो 2 तरफ ला दिए थे ये बंदूक से लेके, तो उस दिन मैंने कहा था कि मेरी जीत निश्चित है। आज वही बात है, आगे की भी वही बात है। देखो, जहाँ कमियां रही हैं 2-3 सीट की, तो जो जिम्मेवारी हुड्डा साहब उदयभान जी पार्टी लगाएगी हम पूरी करेंगे। और अब की बार जो 3 सीट पे हमारे हैं, हम वहाँ जीतेंगे। हॉट सीट थी इस बार हिसार, क्योंकि चौटाला परिवार आपके सामने खड़ा था। किस तरीके से आपने उस सीट को? वो परिवार तो एक ही था बेचारा, वो तो बाहर तो लड़े थे और अंदर वो इकट्ठे थे। मेरी लड़ाई भाजपा के कुशासन से थी, चौटाला परिवार से नहीं थी। वो तो खुद ही लड़ रहे थे। तो आपको कंपटीशन ज्यादा कहीं थे न 3 में न 13 में। मेरी लड़ाई भाजपा से थी, भाजपा की नीतियों के खिलाफ थी। विधानसभा चुनाव अब स्टार्ट होने वाला मोड में चला गया हरियाणा, क्या तैयारियां आपकी तरफ से रहेंगी अपने हल्के? आज ही उसी के लिए तो मीटिंग है ना, जो पार्टी आदेश देगी, अभी मीटिंग है तो वो करेंगे। तो कौन से ऐसे काम है जो आपने प्राथमिकता में रखे हैं? खासकर अगर हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करें तो दुष्यंत चौटाला जी का सपना था। मैं उनके डाल लोगों को बकाऊंगा नहीं। हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अभी तक मुझे मेरी सोच है, डोमेस्टिक तो बनाने, इंटरनेशनल कहाँ से बनेगा? वो तो बका दिया इन लोगों को। बच्चा था, नादानगी कर गया, नुकसान उठा गया, इसीलिए लोग नाराज हैं। आप कोशिश करेंगे संसद में? नहीं, बात करेंगे, पूछेंगे क्या मामला भाई, ये इतना पैसा खर्च कर दिया। मुझे एक शंका है, एक किसी धन्ना सेठ को तो नहीं देने की प्रयास किए जा रहे हो 3000 एकड़ जमीन? उसको जांच कराऊंगा मैं। नंबर 2, पुलवामा के लिए हम प्रयास करेंगे। हम प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करेंगे, जो भी गृह मंत्री होगा उनसे निवेदन करेंगे, पुलवामा की जांच लोकसभा के पटल पर रखी जाए, देश की जनता के सामने उसको रखा जाए। क्या क्या कारण था, कौन इसमें दोषी है, क्या हुआ, क्योंकि पुलवामा की वजह से सत्ता परिवर्तन हुआ है। नई सरकार बनी है और हरियाणा के 1 मंत्री और 2 राज्य मंत्री बने, उन्हीं की वजह से बेड़ागर को अभी भी वहीं बना दिए। कुछ नहीं, आप मुबारकबाद नहीं देंगे? नहीं, मुबारकबाद तो दे दूंगा मैं, तो बल्कि राजीव को दूंगा कि बड़ा अच्छा बीजेपी ने काम करा। वही तो थे, मनोहर लाल जी तो थे। ये बढ़िया बढ़िया काम करनी है। अपने साथ ले गए, आपके साथ वहाँ बैठेंगे? बैठना तो न पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। मैं तो बैठूंगा, वो बैठो ना बैठो, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर कर लेंगे। तो ये थे हमारे साथ है जयप्रकाश जेपी जी, जिन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर जीत जो हुई है वो मुद्दों की थी, और जिस तरीके से राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है उसी का कहीं न कहीं जो है वो देखने को मिला है। वो नतीजा जो है सभी के सामने है। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।